नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की वैकेंसी जो है निकाल दी है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाल ही में इसके फॉर्म भी फिल किए जाएंगे। इसके बारे में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं। दिया गया है कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी 2020-21 की। ये फरवरी 2021 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका ग्रेड पे वगैरह भी दिया गया है। 4200 ग्रेड पे की है ये, ठीक है। इसमें कितनी वैकेंसी होंगी? इसमें टोटल वैकेंसी हैं 9227 वैकेंसी, ठीक है। जिसमें से आपकी जनरल के लिए 3613 हैं। EWS 10% इसका रिजर्वेशन कोटा होता है, 902 वैकेंसी हैं सीटें यानी, और जनरल के लिए 27% यानी 2400। तो देखिए, जो भी SC कैंडिडेट हैं उनके लिए 1895 सीटें होंगी और ST के लिए 180 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिसमें से 2% इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे, भूतपूर्व सैनिक 5% और महिलाएं 20% का रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें ये इतने पद दिए गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी का कोटा जो भी दिए गए हैं 180 पद होंगे, भूतपूर्व सैनिक के लिए 451 पद और महिलाओं के लिए 1805 पद होंगे, ठीक है। ये इसमें वैकेंसी दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और प्लाटून कमांडर जो पीएससी के लिए हैं उसमें भी ये दिया गया है कि अनारक्षित जो भी हैं इसमें 194 सीटें हैं। EWS के लिए 48 और पिछले वर्ग के लिए OBC के लिए यानी 131 सीटें हैं। SC के लिए 101, ST के लिए 10 सीटें होंगी। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, 2% 5%, ठीक है। हर एक सेक्टर की अलग अलग वैकेंसी निकाली गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये तो भाई आपको पता ही होगा, यूपी में ये सब कुछ चलता रहता है ना। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत दिन बाद ये प्रोसेस में हुई है। ज्वाइनिंग लेटर बहुत दिन बाद मिला है लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पेंडिंग में रख दिया गया है, मतलब अभी भी उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसका नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है, मतलब इसके फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे। तो इसके फॉर्म जो है, आवेदन इसका प्रारंभ होगा 1 अप्रैल से, यानी 1/4/2021 से आवेदन प्रारंभ होगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक होगा, ठीक है। मतलब आपका जो नोटिफिकेशन है वो 1 महीने पहले जारी कर दिया गया है, जिससे आप लोग सतर्क हो जाएं। और इसकी आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये दी गई है, ठीक है, जो कि ये निर्धारित की गई है। लेकिन इसके बारे में अभी भी कोई भी जानकारी नहीं है कि 400 ही होगी या फिर इससे ज़्यादा, क्योंकि जब इसमें ये भी मेंशन कर दिया गया है ना कि ये जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है, निरस्त भी की जा सकती है, तो भाई इसके लिए भी कोई पक्की जानकारी नहीं है, ठीक है। बाकी आपको पता ही होगी इसकी अर्हता क्या है, यानी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, टिप्पणी में क्या दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह ना तो जारी किया गया हो और ना ही देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा साक्षात्कार में शामिल किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है और आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया, ऐसी बताई गई है, जानकारी दी गई है। तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन जो SI की जो वैकेंसी हैं प्लाटून कमांडर यानी PSC पद के लिए, इसमें जो है स्नातक की उपाधि, यानी आप ग्रेजुएट हों तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर इसके समकक्ष में कोई भी मान्यता दी गई हो। अग्निशमन के लिए क्या है, सेम प्रोसेस इसमें भी है कि विश्वविद्यालय से विज्ञान में, यानी आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो विज्ञान से, मतलब आप जो है BSc वगैरह किए हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ दी गई है कि टिप्पणी आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका या प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए यानी अपीयर्ड या सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है।
मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि हम फिल कर दें फॉर्म और आप जो है आपका जो ग्रेजुएशन है वो प्रोसेस में हो, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिल भी कर देंगे, हो भी जाएगा, तो आपको वहाँ पे भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये भी चीज़ दी गई है कि अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी क्या है कि डोएक या फिर नीलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये अहर्ताएँ इसमें दी गई हैं। इसकी एज जो है 21 से 28 साल तक ली जाएगी और आपकी ये 21 एज जो है 1 जुलाई 2021 तक होनी चाहिए। ठीक है, और 28 वर्ष तक लिया जाएगा, 21 से 28 वर्ष तक, यानी आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी कि 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी। आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए वैवाहिक परिस्थिति क्या है, यानी आपका जो स्टेटस है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, इसके बारे में जानकारी। तो सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो कि जिसके पहले से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। ठीक है, मतलब आप अगर मैरिड हैं तो आप 2 बीवियों के साथ नहीं रह सकते हैं, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन इसका प्रोसेस क्या है, सिलेबस यानी क्या है, तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। आपकी हिंदी आएगी 100 नंबर की, अधिकतम ये अंक दिए गए हैं, मैक्सिमम 100 नंबर। सामान्य ज्ञान यानी जीएस जो होगा 100 नंबर का, रीजनिंग जो होगी वो भी 100 नंबर की होगी, और मैथ जो है वो भी 100 नंबर की ही आएगी। ये आपका सिलेबस है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो है 2 घंटे की होगी, 2 घंटे की ये परीक्षा होगी, और नॉर्मलाइजेशन में इक्विपैरेंटाइल मेथड जो है लागू किया जाएगा। ठीक है, परसेंटाइल मेथड लागू कर दिया जाएगा। इसमें जो है ये भी चीज़ इसमें मेंशन की गई है कि सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त होने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी आप अगर 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल हैं या सफल नहीं हैं तो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कम से कम 35% नंबर या 50% अंक आपको प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इसमें मेंशन की गई है। बाकी ऑनलाइन परीक्षा की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, तो ऑनलाइन परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा आमंत्रित किए जाने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये जैसा कि दिया गया है। वो जो हाइट है ये ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, और जो भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो चेस्ट है ओबीसी और जनरल के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो एसटी और एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर हो, और फुलाने पर होना चाहिए इनका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, ये चीज़ इसमें मेंशन की गई है। महिलाओं के लिए हाइट क्या है, तो महिलाओं के लिए हाइट जो है इनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 147 यानी 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और इनका वजन जो है कम से कम 40 किलोग्राम तो अवश्य होना चाहिए। ये चीज़ इसमें मेंशन की गई है। बाकी इसमें दौड़ कितनी होगी वो भी चीज़ मेंशन की गई है। जो पुरुष कैंडिडेट होंगे उनके लिए दौड़ दी गई है 4.8 किलोमीटर, ये 28 मिनट में आपको दौड़ना होगा, और जो महिलाएं कैंडिडेट हैं इनको 2.4 किलोमीटर यानी लगभग 2.5 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना होगा। ठीक है, बाकी आप अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।
अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी अधिक जानकारी हम देते रहेंगे। और अगर आप अधिक जानकारी भी चाह रहे हैं तो आप uppbpb.gov.in पर जा सकते हैं, वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जो भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे जो अनुसूचित जात के कैंडिडेट हैं, 21 साल है तो 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जात प्रमाण पत्र जो है ये आपका स्टेट लेवल वाला होना चाहिए, जो कि आपकी तहसील से बना होना चाहिए। अनुसूचित जात के लिए जो है ये 2% का दिया गया है। 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। जात प्रमाण पत्र इनके लिए भी आवश्यक है। और जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं, 27% कोटा जो है इसमें भी 5% का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें भी जात प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जो कि आपके तहसीलदार से बना होना चाहिए। और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए घोषणा पत्र उनका होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी तहसील से बनाया जाता है इसके लिए सर्टिफिकेट, वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। हमने जो पूरी जानकारी जो है, ज़रूरी जानकारी, उसको हमने पूरी आपको शेयर कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अगर आप इसका सिलेबस चाह रहे हैं कि सिलेबस इसका भी मिल जाए, तो आप इसका सिलेबस जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह हम इस जो ये सिलेबस है इसका हम वहाँ पे पिन कर देंगे, जो कि सिलेबस होगा टॉपिक वाइज होगा सिलेबस। ठीक है, ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस ये आपका होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।